सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। हम हतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो सीएम भूपेश बघेल के दौरा के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के आगरा और मेरठ में पार्टी के चुनावी कार्यक्रम पर रवाना हो चुके हैं। पहली चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव हवा। उमन रवाना होए के पहले ये कहिन है कि बीजेपी धर्म और समाजवादी पार्टी जाति के आधार में चुनाव लड़ते, जबकि कांग्रेस पार्टी मुद्दा के आधार में ही चुनाव लड़ते। जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसान, युवा और स्थानीय मुद्दा ऊपर चुनाव लड़ते। एक संगे उमन यहू कहिन है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता RPN सिंह ला उमन शुभकामना तक को दिन है। एक संगे सीएम हा नवा रायपुर के किसान के मुद्दा ऊपर कहिन कि 3 मंत्री के जांच कमेटी बना दे गए है, जो नेकर जांच कर निर्णय ली है। उन्हें किसान मन पर बातचीत के दरवाजा हमेशा ले ही खुले है। आगरा और मेरठ में पार्टी के चुनाव के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम। यूपी में प्रथम द्वितीय चरण के चुनाव बड़े तेजी पे है, तो प्रथम चरण के जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने आज ही 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, जिसके सामने किसान अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री रवि चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी और डॉक्टर C डहरिया जी, 3 मंत्रियों की कमेटी मैंने बनाई। छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपन ला बता दें। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकते हैं। अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा बिलासा एयरपोर्ट में ये बात की तरफ इशारा करें हैं। एक संगे सीएम हा यूपी चुनाई छत्तीसगढ़ मॉडल ला फेल बताया और सांसद के राजभवन जायला लेके बीजेपी पे ऊपर जम के निशाना तको साधे। उमन के कहना है कि धान खरीदी, वनोपज खरीदी और धान बोनस के संगे गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरा देश में होवत है। देश के दूसर प्रदेश के किसान एक बार आंदोलन करत है। यही तरह छत्तीसगढ़ के सफल मॉडल की चर्चा पूरा देश में हवाए। वे मुख्यमंत्री हा रायपुर सांसद के फरार हुए और दूसर सांसद मन के राजभवन जाए ऊपर यहू कहिन कि उमन ला राजभवन के बजाय कोर्ट जाना चाहिए। उमन बतावे कि आगरा और मेरठ में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिले है, जकर बर उमन यूपी घलो के जावत है। कोर्ट जाना चाहिए, राजभवन में क्या है? उनको तो कोर्ट में जाना चाहिए, प्रस्तुत हो जाना चाहिए, न्यायालय में जाने में क्या सर? छत्तीसगढ़ मॉडल फेल क्यों है? 2500 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आज हम 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, समर्थन उन्हें खरीदी कर रहे हैं। सबसे सफल मॉडल है। छत्तीसगढ़ सरकार के डिपॉजिट पत्र जारी करे जाए लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच ट्विटर वॉर देखे मिले हवाए। रमन सिंह हाल ही में राज्य सरकार डहार ले कई निगम और मंडल में इमरजेंसी बर जमा राशि ला सरकार के डिपॉजिट में जमा कराए के पत्र ला पोस्ट करत हुए लिखे है कि राज्य सरकार का ना पैसा ही नहीं है। 3 साल में 51,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के कर्ज और उकर बाद घलो की ये स्थिति। रमन सिंह के ये ट्वीट ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा अब पलटवार करे है। उमन लिखे हवाएं कि रमन शासन काल में जारी करे गए कई डिपॉजिट पत्र ला उमन पोस्ट करे हैं ट्विटर में। एक संगे उमन तंज कसत हुए लिखे हैं कि चिंतित हवाओं कि डॉक्टर साहब कहीं आप मन स्मृति लोग के शिकार तो नहीं हो गए हो। तो एक बार फिर ट्विटर में ये वार देखे बार मिले हैं। ट्विटर वार इला कही जा सकते सीएम और पूर्व सीएम के बीच ट्विटर में ये वार पलटवार हो है। जी हाँ, पूर्व सीएम रमन सिंह साफ तौर में छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर तंज कसे है कि छत्तीसगढ़ सरकार का ना पैसा ही नहीं है। तो ये ट्विटर ऊपर इला रीट्वीट करत हुए सरकार हा एक जवाब दे है और कहे है कि का रमन सिंह ला पुराना बात याद नहीं है, का स्मृति लोप हो गए है। एक बार मैं चिंतित हवा। तो ट्विटर वॉर देखे बार मिले है पूर्व सीएम और सीएम के बीच में। जी हाँ, डिपॉजिट पत्र ला पोस्ट करके ये ट्विटर वॉर हुई है।
त डिपॉजिट पत्र ला और राशि ला लेके जिन ट्विटर वॉर होवत है ओकर पर ज्यादा चर्चा बर हमर संग में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेता मन जुड़त है ओकर मन ले चर्चा करबो और जानबो कि का है ट्विटर वॉर हा। हमर संग में कांग्रेस के नेता अजय साहू और बीजेपी नेता नवीन मार्कंडे ए बेरा जुड़त है। जय जोहार आप दोनों जन ला, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही जन के IBC 24 में। धन्यवाद। अजय जी, पहली तो आपका ही आहूं काबर की आरोप सरकार ऊपर लगे हवाए, सीधा सीधा आरोप है कि सरकार कना अतका कर्ज लेके बाद भी पैसा ही नहीं है। दर्शना जी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार केवल छत्तीसगढ़ के कर्ज नहीं लेवा थे, बल्कि देश भर के जिन सरकार है, राज्य सरकार के कर्ज लेके जाए के जो प्रक्रिया है वो सतत चलत रही थी। और सरकार के दिवालिया होए के जो सवाल डॉक्टर रमन सिंह जी बार बार उठाते, तो सरकार का वो दिवालिया नहीं होए का जानकारी हुला होना चाहिए। 15 बछर तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रही ने, जब बजट बनाए जाते तो कौन से मद से कहां से राजस्व के प्राप्ति हुई और ओकर से कहां से कतका पैसा आई, एक पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा रही थे। तो सरकार के दिवालिया होने के प्रश्न नहीं उठे और कर्ज लेहे के जो प्रक्रिया है वो सतत चलत रही थे। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर के जम्मू राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है वो कर्ज लेते। डॉक्टर रमन सिंह बता देवे कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य सरकार है वहाँ कर्ज नहीं लेवा थे। दूसर बात जन डॉक्टर साहब कहा थे के डिपॉजिट की, ये जन प्रक्रिया है ये हर साल हर बछर निरंतर चलाता आते, चाहे मध्य प्रदेश के बाद लो चाहे छत्तीसगढ़ बने के बाद। और डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री राहत हुए 6-8 पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी है ट्वीट करके जारी करके बताए हैं कि आपके समय में भी ऐसे होवत रही से। और ये पत्र ला आप देख लो, कहीं आप स्मृति लोग के शिकार तो नहीं हो गए हो। तो मोला ऐसे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के दिन ट्विटर हैंडलर है वो मन या तो ओकर से पूछे बिना ट्वीट करत है, या फिर डॉक्टर रमन सिंह जी के याददाश्त कमजोर हो गए है या गम भुला गए हैं। चलो आपके ये बात में नवीन जी ले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवीन जी देखो, ऐसे है कि जो ट्विटर होए है जे मन डाले है उमा स्पष्ट पता चला थे कि भाई जो कर्ज लेवा थे ओकर डिपॉजिट भी जो करना है वो राज्य सरकार असमर्थ हुआ थे। और कहीं ना कहीं आपका ज्यादा ये ले है कि ऐसे दिवालिया की स्थिति हो गया। दूसरी चीज ये है कि भाई आर्थिक संकट जब कोई स्टेट में आते और वो जाना था कांग्रेस मना कि वो समय जो आपातकाल जो लगाए रही थे तो कौन सी स्थिति में लगा रही कांग्रेस, तो ओला तो हम मन जाना था। तो भाई एकर सती कहा थे कि भाई जब आज की स्थिति में ते जो है लगातार तीन बछर में ते 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ के ते मतलब बिल्कुल धड़ल्ले से ते कर्ज लेवा था जो सरकार है छत्तीसगढ़ लते हैं दाव में लगावा था। और डिपॉजिट भी है तो हजार करोड़ 800 करोड़ रुपया के तोला ओमा ये बनाए लागत हवे, कर्जा दे लागत हवे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अगर रही तो और नहीं पटावे तो बराबर रहे कि दिवालिया हो जाइए सरकार है। तो ये सरकार के कुनीति है जो वित्तीय प्रबंधन नहीं हो कर पावा थे, ओकर कारण से ये जो गैप बढ़त जाते कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक संकट आवत हवा। अजय जी, वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है, आर्थिक संकट आवत है। दूसरा ढार एक आरोप अगर आप ट्विटर देखे हो और पूरा पढ़े हो ता ओमा एक आरोप लगे है कि कांग्रेस के ATM बना दे गए है छत्तीसगढ़ ला, का ये एमा का प्रतिक्रिया दू? देखो रचना जी, डॉक्टर रमन सिंह जी 15 बछर तक भारतीय जनता पार्टी के ATM रही नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी ला जरूरत पड़े तब रमन सिंह जी ला स्वाइप करे के काम भारतीय जनता पार्टी करत रही से। तो मोला लगता है कि अपन समय के चीज ला वो याद करा थे, लेकिन अपन समय में जेन पत्र लिख के डिपॉजिट कराए के बाद वो करे रही ने बोला वो भुला गए है। और नवीन जी जिन बात करा थे 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ के आरोप लगाए अभी फोन में, डॉक्टर रमन सिंह जी 51,000 करोड़ के आरोप लगाए हैं। तो एक से साफ हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कपोल कल्पित जिन आंकड़ा के हम बात करते वही हावे, कोनो 51,000 कहा थे, कोनो 70,000 कहा थे, कोनो 60,000 कहा थे। तो ऐसे कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से जिन है समृद्ध है, कोनो तरीके के दिवालियापन की स्थिति नहीं है। और कोनो भी राज्य सरकार, रचना जी राजनीति करे के बाद नहीं है, कोनो भी राज्य सरकार कभी भी दिवालिया नहीं हो सके।
हम तो नहीं कहा था केंद्र सरकार दिवालिया हो गए, हमारे 18,000 करोड़ रुपए। देखो मैं जो बात बोले हम जाना था, सुनो नवीन जी, आप कह रहे हो तो हम सुना रहे। केंद्र सरकार राज्य सरकार के पैसा नहीं देवा थे तो हम तो नहीं कहा दिवालिया हो गए भाई, वो करके नहीं। नवीन जी सुन लो पहले वो मन का कहते ओकर बाद आपो मन अपन प्रतिक्रिया दहु। अजय जी ला बोल देंगे। ओछी राजनीति करे के काम जिन भारतीय जनता पार्टी करा थे, हर मुद्दा में प्रश्न खड़ा करना, हर मुद्दा में विरोध करना। राज्य सरकार बड़े काम कर रहे थे तब वो विरोध कर रहे थे, गोबर बिसाबो कहे तब इन विरोध करी। हमारे युवा मन ला गोबर बिले पर भैया तो कह के आज वही मॉडल ला जिन्हें केंद्र सरकार गोबर से पेंट बनावा थे, राज्य मध्य प्रदेश जिन्हें गौठान खोला थे। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वही ला देख करके भूपेश बघेल जी के काम ला देख करके तो बोला ये देश के सबसे बेस्ट सीएम के अवार्ड मिले हैं। नवीन जी जल्दी ले अपन बात ला पूरा करूं, खबर की समय थोड़ी कम है। मैं ये बात के प्रतिक्रिया एक सती करे हो कि देखो ये कांग्रेस के सरकार में 3 साल में 51,000 करोड़ रुपए ले डॉक्टर रमन सिंह जी वही ले बोले 70,000 का रहे हो, अभी 60,000 का 51,000 करके की जो कुल टोटल यहाँ जो ये कर्ज है उनकर बात ला रखे हो। तो वो के एक मतलब है कि हमारे समय में मान लो जाए 15 बछर में 30,000 करोड़ रुपया के अगर कर्ज हो है तो ये एकर 3 साल में तो 51,000 करोड़ रुपया के कर्ज हो है। तो एकर स्थिति में कहे कि अगर रफ्तार से अगर ये वित्तीय अप्रबंधन कुप्रबंधन रही तो छत्तीसगढ़ दिवालिया तो हो ही। तो ये कांग्रेस के कर्म ही ऐसे है कि छत्तीसगढ़ ला वो आर्थिक संकट से गुजरे लगत है। चलो का आंकड़ा है, का आर्थिक स्थिति है, इला जनता तको देखी ट्विटर में भी ओमन देखा थे और यहूं सुनत है। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन हमारे संग में चर्चा में जुड़े हो। खबर में बढ़ो आगे। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मन कवर्धा थाना में दर्ज प्रकरण के जांच ला समाप्त करे के मांग ला लेके भाजपा सांसद के एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके करा मिलन है। प्रतिनिधि मंडल में सांसद सुनील सोनी, विजय बघेल, गुहाराम अजगले, गोमती साय और चुन्नीलाल साहू मौजूद रही है। वहीं राज्यपाल ने मुलाकात के बाद सांसद सुनील सोनी और विजय बघेल हा बताई है कि पाछू साल कवर्धा में अक्टूबर के महीना में भगवा ध्वज मामला में भाजपा के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ पुलिस फरारी घोषित करे हुए है। उन्हें ये नेता मन कई भाजपा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मन के चल अचल संपत्ति की जांच तको कराए जाते, जबकि सांसद संतोष पांडे और अभिषेक सिंह सल्लग क्षेत्र में दौरा तको करत थे। एक बाद घलो पुलिस प्रशासन डहार ले एमन ला फरार घोषित करना एक षड्यंत्र हवे। उहे सांसद मन कही नहीं कि कवर्धा पुलिस के ये कार्रवाई नियम के विरुद्ध हवे। जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को आतंकित किया जा रहा है और संतोष पांडे जी जो वर्तमान में सांसद है उनके साथ में उनकी छवि खराब करने के लिए जो सरकार ने कृत्य किया है और फरार घोषित कर दिया और साथ में उनकी संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए, तो ये आतंकित करना और धाराएं को बढ़ाकर आतंकित करने का जो काम कर रहे हैं इसकी हम निंदा करते हैं। उनको सीधी सी बात है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए और पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे अनेक मतलब कोई दर्जन भर नहीं हजारों लाखों में इस प्रकार के प्रकरण पूरे देश में मिलेंगे जिसमें। रायपुर ले बड़े खबर आपने बता दें, रायपुर में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दे गए है। नाइट कर्फ्यू आज ले खत्म हो जाही। रात 12 बजे तक अब होटल और रेस्टोरेंट मन खुला रही सके। रात 9 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक के नाइट कर्फ्यू लगाए गए रही से जिला अब खत्म कर दे गए है। कोरोना के समीक्षा के बाद कलेक्टर हा आदेश जारी करे है। आपने बता दें कि 5 जनवरी के रायपुर में नाइट कर्फ्यू लगाए गए रही से अब स्थिति ला देखत हुए बैठक के बाद कलेक्टर हा आदेश जारी करे है कि नाइट कर्फ्यू ला अब खत्म कर दे चाहिए। तो एक मतलब है कि रात 12 बजे तक के अब होटल रेस्टोरेंट और जब दुकान बंद खुले रही सके। रात 9 बजे ले 6 बजे तक के हालांकि पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाई गई रही से। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे मन संग जुड़े थे। विनय, नाइट कर्फ्यू ला अब रायपुर में खत्म कर दे गए है। देखिए, कोरोना का तीसरा लहर ये 1 जनवरी से स्टार्ट माना जा रहा था और इसमें जब संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा तो 5 जनवरी को रायपुर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के निर्णय आदेश पर कि पूरे जब जहाँ जीते लोगों पे
4 से ऊपर में जो संक्रमण दर है, उसके बाद से वहाँ स्थानीय जो कलेक्टर हैं वो स्थानीय व्यापारियों से बात करके और वहाँ पर नाइट कर्फ्यू और तमाम जो पाबंदियां हैं वो लागू कर सकते हैं। तो ऐसे में रायपुर में 5 जनवरी को आदेश जारी करते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके तहत रात 9 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक जो सभी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया था। इसके साथ जो तमाम जो पार्क है, जो स्विमिंग पूल है, स्कूल कॉलेज है, इन सबको भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब धीरे धीरे जो संक्रमण दर वो कम हो गया है और लोगों को ज्यादा कोरोना से परेशानी नहीं हो रही है, वो होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो जा रहे हैं, मृत्यु दर भी बहुत कम है, रिकवरी रेट काफी अच्छा हो गया, 60 से ऊपर रायपुर में है। तो ऐसे में रायपुर कलेक्टर ने समीक्षा करके उसके बाद तमाम जो व्यापारी हैं उनसे बात करके जो नाइट कर्फ्यू है इसे समाप्त के आदेश जारी कर दिया है और इसमें रात 12 बजे तक, जो 9 बजे के बाद में 10 बजे तक कर दिया गया था, अब रात 12 बजे तक सभी होटल, रेस्टोरेंट, तमाम जो ढाबे हैं वो खुले रहेंगे। इसके साथ साथ में जो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो थोक व्यापार है वो भी खुला रहेगा। हालांकि वो पहले भी खुला था, लेकिन हालांकि जो भी संक्रमण दर अभी उतना कम नहीं हुआ है जितना मुख्यमंत्री ने कहा था। तो ऐसे में जो पार्क है, रेस्टोरेंट पार्क है और स्विमिंग पूल है, तमाम जो लाइब्रेरियां हैं वो अभी तक फिलहाल बंद रहेंगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है और लोगों को एक बड़ी राहत दी गई है। जी, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद विनय। तो नाइट कर्फ्यू ला अब राजधानी रायपुर में खत्म कर देगी है, नवा गाइडलाइन एक बार जारी करेंगे है। फिर अभी भी कोरोना के संक्रमण हवा एक स्थिति आप सावधानी जरूर बरताओ, मास्क के उपयोग जरूर करो। गुरुवार के कवर्धा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक 1 दिवसीय दौरा में रही हैं। जी हाँ, ग्राम कुसुमघटा में शिशु मंदिर स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में उमन शामिल हुई ने। यहाँ मीडिया ले चर्चा करत हुए मन कहिन कि धान के उठाव नहीं होइले करोड़ों के धान हाँ खराब होते। उन्हें कवर्धा विवाद मामला में सांसद, पूर्व सांसद सहित बीजेपी नेता मन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई ऊपर घलो उमन सरकार ला घेरिन। उकर मन के कहना है कि जब सब्बो नेता जनप्रतिनिधि प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होवत हैं, उकर बाद घलो उमन ला फरार घोषित करना सत्ता के दुरुपयोग हवे। कौशिक यहू कहिन कि हम अपन कार्यकर्ता मन बर सड़क ले लेके कोर्ट तक के लड़ाई लड़बो। यहाँ के पुलिस वाले जो कार्रवाई किए हैं तो कांग्रेस के कहने पर दुर्भावनावश जितने धारा लगाए गए हैं और साथ ही जिस प्रकार से उनको फरारी बता करके चालान पेश किया गया, कोर्ट में पेश किया गया है, मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत नहीं है, उचित नहीं। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज भारत के मोला दविदा जय जोहार।